हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पर मीनिंग आई है पहली आपकी कार्ट्रिज। कार्ट्रिज CARTRIDGE। कार्ट्रिज मीन्स होता है कारतूस, जो कि बंदूक में डाला जाता है। फिर है शीथ, SHEATH। शीथ मीन्स होता है म्यान। म्यान का मतलब हलवार। उसके बाद में क्या है आपकी माइन आई है, MI यानी माइन। माइन मीन्स होता है सुरंग। माइन मीन्स होता है सुरंग। फिर देखेंगे लिखा है यहाँ बायोनेट। बायोनेट मीन्स होता है संगीत, BAYONET। बायोनेट। बायोनेट मीन्स होता है संगीत। फिर देखेंगे यहाँ पे दिया है कैनोन, CANNON। कैनोन मीन्स होता है तोप। फिर है लोप, VANISH। वेनिस मीन्स लोप होता है। ये दोनों आपस में क्या है, राइमिंग कर रहे हैं, दोनों हिंदी वन, तोप और लोप, इसलिए यहाँ पे दोनों मीनिंग एक साथ आई हुई हैं। कैनोन मीन्स तोप और वेनिस मीन्स लोप। लोप मीन्स विलय हो जाना या खत्म हो जाना, गायब हो जाना। मटिया मेट करना भी होता है वेनिस का मतलब, बर्बाद करना भी होता है। ब्रूक होता है BROOK। ब्रूक मीन्स नाला होता है। और डेजर है DAGGER। डेजर मीन्स खंजर होता है, छुरी जैसा। और फाइल FILE। फाइल मीन्स कतार भी होता है। फाइल आपने देखी होगी, कागज रखने वाली भी फाइल होती है, और ये कतार है। कतार, फाइल मीन्स कतार भी होता है। फिर है कैवेलरी, CAVALRY। कैवेलरी मीन्स होता है, इसे कावेरी पढ़ेंगे आप, कावेरी पढ़ेंगे क्योंकि एल साइलेंट है यहाँ पे। कावेरी मीन्स होता है घुड़सवार। EDG। एज मीन्स किनारा भी होता है, और एज मीन्स होता है धार। ठीक, क्योंकि धार जो होती है वो हथियार के लास्ट में ईज में किनारे होती है, इसलिए इसे ईज बोला गया। फ्लैंक है FL की। फ्लैंक मीन्स होता है फौजी हिस्सा। ठीक है। और क्या है, फ्लोट है FLOT। फ्लोट मीन्स तैरना होता है आपका। और ग्रेन्स, GRAINS। ग्रेन्स मीन्स अनाज भी होता है, और ग्रेन्स मीन्स यहाँ पर आया है कड़, क्योंकि वर्ड्स के जो मीनिंग है वो चेंज होते रहते हैं, यूज के हिसाब से वर्ड्स के मीनिंग चेंज होते थे। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो वर्ड्स होते हैं हमारे, उनका मीनिंग जो है यूज के हिसाब से होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं, किस सेंस में यूज करते हैं, किस परिस्थिति में यूज करते हैं, उस हिसाब से उनका मीनिंग बदलता रहता है। क्योर है CURE। क्योर मीन्स होता है ठीक करना। लेड, LAID। लेड मीन्स होता है रख दिया। फेच, FETCH। फेच मीन्स होता है जाकर लाना कोई चीज़, जैसे पानी भर के लाना। ठीक है, या कोई चीज़ कहीं से उठा कर लाना। स्टक, STUCK। स्टक मीन्स होता है लगा या फंसा, फंसना भी होता है। पास्ट अवे, गुजर जाना, मर गया, मर जाना। PASSED। पास्ट AWAY, अवे। पास्ट अवे ये फ्रेशल वर्ब है आपकी, फ्रेश है एक तरीके से, मर गया। लिवलीहुड, LIVELIHOOD। लिवलीहुड मीन होता है रोजी रोटी। और है ऑल ऑफ सडन, ALL ऑल OF ऑफ सडन। ये ऑल अलग है, ऑफ अलग है, सडन अलग है, SUDDEN। ऑल ऑफ सडन का मतलब होता है अचानक। सडनली इसका दूसरा सिनोनाइम होता है सडनली। नेक्स्ट आया है वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब एक समय की बात है या फिर एक बार, इसकी मीनिंग निकलती है एक समय की बात है या एक बार। वंस अपॉन ए टाइम। फिर है ड्रॉप, DROP। ड्रॉप मीन्स डालना होता है, और नाउन बन जाए तो ड्रॉप होता है वो दवा वाला। ठीक है, शीशी, जिसे बूंद बूंद करके। और ड्रॉप मीन्स बूंद भी होता है, नाउन पड़ जाए तो बूंद। नाउन में यूज होता है अगर ड्रॉप का, तो बूंद भी हो जाता है, और अगर वर्ब में आएगा तो ड्रॉप डालना हो जाएगा। क्रैक होता है CRAC की। क्रैक दरार होती है, दराज होती है। नाउ एंड देन। नाउ अलग है, एंड अलग है, देन अलग है। नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभी। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपस में अगर एक साथ आ जाएं कहीं पर, तो उनका मीनिंग एक साथ निकलता है, और उनका अलग अलग अर्थ जो है नहीं निकलता है। अलग अलग निकालेंगे तो उसका अर्थ सही से नहीं निकलेगा, एक में मिला के निकालेंगे तभी अर्थ सही निकलता है। तो इनका समूह होता है, कुछ शब्द होते हैं समूह होता है, जैसे वंस अपॉन ए टाइम है, ऑल ऑफ सडन है आपका, नाउ एंड देन है। ठीक है, इस तरीके से ये ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। पास्ट अवे है ये आपका। ठीक है, ये जैसे फ्रेश बन गई है यहाँ पर, इसी तरीके से ये भी आपके एक तरीके की फ्रेश ही होती हैं। ठीक है, तो क्या है, क्योंकि कुछ फ्रेश ऐसी होती हैं जो फ्रेश एडवर्ब फ्रेश होती हैं, कुछ एडजेक्टिव फ्रेश होती हैं, कुछ नाउन फ्रेश होती हैं, और कुछ एडवर्ब फ्रेश होती हैं आपकी, कुछ वर्ब फ्रेश होती हैं। तो ये वर्ब फ्रेश है आपकी जो आई हुई यहाँ पे है। ठीक है, अब वंस अपॉन ए टाइम है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एडजेक्टिव फ्रेश है, समय आया हुआ एक समय की बात है। ठीक है, टाइम है
एडजेक्टिव ऑफ टाइम आप कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ टाइम की जो है फ्रेस है यहाँ पे, फिर नाउ एंड देन है यहाँ पे, ये एडवर्ब फ्रेस है आपकी, ठीक है, कभी कभी। ये सोबरिटी है, SOBRIETY, सोबरिटी मीन्स होता है संयम, ठीक है। और फिर है टेरिफाइड, TERRIFIED, टेरिफाइड मीन्स होता है भयभीत, भयभीत आ गया आपका। फिर है स्ट्रक, STRUCK, स्ट्रक मीन्स होता है मारा, स्ट्रक मीन्स, ठीक। फिर है SUPPOSE, सपोज, SUPPOSE, सपोज मीन्स कल्पना करना, विचार करना होता है। फिर है एरिना, ARENA, एरिना मीन्स होता है अखाड़ा या सर्कस का स्थान भी होता है, अखाड़ा भी होता है, सर्कस जहाँ पर लगा होता है, जहाँ पे सर्कस किया जाता है वहाँ पे एरिना, उस स्थान को एरिना कहा जाता है। फिर है PIOUS, वॉइस का मतलब होता है धार्मिक। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन, INDUSTRIALIZATION, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, यानी कि उद्योगों की स्थापना करना। डिकेड, DECADE, डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कि 10 साल के समय को डिकेड बोला जाता है, 10 साल का एक समय होता है जिसे डिकेड बोला जाता है, दशक कहा जाता है हिंदी में। फिर है एक्सप्लोजिव, EXPLOSIVE, एक्सप्लोजिव मीन्स होता है विस्फोटक। फिर है जस्ट सो मच, ये भी आपके जस्ट अलग है, सो अलग है, मच अलग है, लेकिन एक में मिला के इसकी हिंदी निकलेगी ठीक उतनी, ठीक उतनी, जस्ट सो मच, ठीक उतनी या ठीक उतना, यूज के हिसाब से इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। फिर आया शोथ, SOTHE, शोथ मीन्स होता है धीरज प्रदान करना, सांत्वना देना। फिर है ये आपका इन वेन आया है, व्यर्थ, इन वेन, व्यर्थ में, ये आपकी जो है एक तरीके की प्रीपोजिशन है आपकी, जिसे फ्रेश प्रीपोजिशन कहा जाता है। इन वेन जो है ये फ्रेश प्रीपोजिशन है। फिर क्या है सेक्योर, SECURE, सेक्योर मीन्स होता है पक्का, दृढ़। फिर है इन द मेन टाइम, ये भी आपकी एक तरीके की फ्रेश है, इन द मेन टाइम, इसी बीच, इसी बीच, इसकी एक साथ में मीनिंग निकलेगी, इसी बीच। एडॉप्टेड मीन्स अपनाया या ग्रहण किया, ADOPTED। फिर होता है सेंट फॉर, ये आपकी फ्रेशल वर्ब है, फ्रेश है। सेंट फॉर मीन्स होता है बुलवाया, SEND, सेंड या फिर FOR फॉर, सेंट फॉर मीन्स बुलवाया। आप कोर्स है, ये भी आपकी फ्रेश है, OF ऑफ, COURSE, कोर्स। आप कोर्स मीन्स होता है वास्तव में, और एक तरीके से ये प्रीपोजिशन है आपकी, फ्रेश प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं इसे। पाइल्ड है, PILED, पाइल्ड, पाइल्ड मीन्स होता है ढेर लगा दिया, पाइल है, पाइल में ढेर होता है, पाइल को वर्ब बनाया गया है तो पाइल हो जाएगा, ढेर लगाना हो जाएगा, थर्ड फॉर्म के रूप में यूज कर दिया गया इसलिए ढेर लगा दिया हो जाएगा। फिर है रिप्रेजेंटेटिव्स, REPRESENTATIVES, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, ठीक है, किसी समूह के प्रतिनिधि या किसी सभा के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। नन होता है, यानी या नन, नन मीन्स होता है भक्तनी या भक्तिन, मठवासिनी, ठीक है, सन्यासिनी भी हो सकता है, ठीक है, नन। स्लम्स, SLUMS, स्लम्स मीन्स होता है मलिन बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बहुत से शब्दों के बारे में, नए शब्दों के बारे में, नए फ्रेशर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। इनको अपने इंग्लिश सेंटेंसेस में यूज करके आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, और साथ ही इनका प्रयोग अगर आप ठीक तरीके से करते हैं तो आपके ट्रांसलेशन भी काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, और इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज करके इनकी मीनिंग्स को अच्छी तरीके से क्लियर करके आप जो है ट्रांसलेशन को मजबूत कर सकते हैं। और इंग्लिश के प्रश्नों के, इंग्लिश में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से आपके प्रश्न आते हैं, लेसन के हिसाब से प्रश्न आते हैं, उनके जो है आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। जब आपके पास शब्द भंडार अच्छा होता है तो प्रश्नों के उत्तर लिखने में बड़ा आसानी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनंतराम इंग्लिश क्लासेस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनंतराम इंग्लिश क्लासेस।